हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आगे इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ और क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 0 to 7 अंडर रूट 9 प्लस x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले मान लीजिए लेट इंडिपेंडेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9 प्लस x है इनटू dx। आगे सॉल्व करें तो इसका इंडिपेंडेंट सॉल्व कर रहा है तो बोलिए 9 प्लस x इनटू dx, इसको मैं लिख सकता हूं 9 प्लस x पर पावर 1/2 इनटू dx। देखिए इस पूरे को x मानिए तो x पर पावर n, तो इस x का dc बगल में सेट है। 9 का dc 0 होता है, कांस्टेंट है, x का dc dx। तो बगल में dc सेट है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। तो 9 प्लस x पर पावर 1/2 प्लस 1, है ना। और बटा में क्या लिखा है 1/2 प्लस 1 और प्लस में c, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो 9 प्लस x पे पावर कितना है 3/2, पूरे के बटे में जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, है ना, प्लस c। सॉल्व करें तो 3/2 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 इनटू 9 प्लस x पर पावर क्या लिखाएगा भाई 3/2 प्लस। ये तो इंडिपेंडेंट सॉल्व करते हैं। अब डिफरेंट की बात किया गया है तो 0 to 7 और अंडर रूट 9 प्लस x इनटू dx इसके बराबर लिखेंगे। तो बोलिए 2/3 बाहर रहने देते हैं और 9 प्लस x पर पावर 3/2 और इसका लिमिट है 0 से 7। बोलिए पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखिए तो 9 प्लस 7 पर पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट तो 9 प्लस 0 पर पावर 3/2। चलिए आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो 2/3 इनटू बोले 9 और 7 कितना 16 और इस पे पावर 3/2 माइनस 9 प्लस 0 कितना होगा 9 और इस पे पावर 3/2, ठीक है। आगे सॉल्व किया जाए तो 2/3 इनटू बोले 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस 9 को 3 का स्क्वायर पर पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2/3 है भाई, 4 पर पावर 3, 4 4 16 64, ठीक है। माइनस 3 पर पावर 3, 3 3 होती है 27, तो 2/3 और 64 में से 27 घटा तो कितना होगा 37। तो बोले 37 दूनी 74 और बटा कितना होगा, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, मान लीजिए इंटीग्रेट 0 to π/4 इंटीग्रेट 0 to π/4 और ऊपर दे रखा है 1 plus sin 2x अपॉन 1 plus sin 2x अपॉन cos x plus sin x into dx। चलिए पहला काम क्या कर रहा है इंडिपेंडेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट क्या है 1 plus sin 2x अपॉन cos x plus sin x और into dx। बोलिए इस बात को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin 2x का क्या होगा 2 sin x into cos x, पूरे से बटेंगे cos x प्लस sin x और into dx। बोलिए यहाँ फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर। तो cos x प्लस sin x और इस पूरे का होल स्क्वायर और बटे में दे रखा है cos x प्लस sin into dx। एक से एक कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आ गया यार cos x प्लस sin x into dx। पहले किसका इंटीग्रेशन चाहिए cos x, फिर किसका इंटीग्रेशन चाहिए sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस। ये देखिए इंडिफरेंट सॉल्व कर, ठीक है। अब इंडिफरेंट सॉल्व करने तो हमें डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट ये रहा 0 to π/4 और यहाँ पे क्या है 1 plus sin 2x अपॉन cos x plus sin x। चलिए इसको सॉल्व करके लाया तो इसका इंटीग्रेशन ये देखिए sin x minus cos x, सी रखने की जरूरत नहीं, बताया गया भाई था सी रखने में तो बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा। लिमिट कहां से 0 से π/4, पहले अपर लिमिट रखें तो sin π/4 minus cos π/4, देखिए अपर लिमिट रखा गया, ठीक है, माइनस जी लोअर लिमिट
तो sin x की जगह 0 और माइनस cos x की जगह 0। बोलिए तो sin pi by 4 क्या आता है? 1/√2 cos pi by 4 क्या आता है? 1/√2 माइनस sin 0 0 माइनस cos 0 1। ये तो कैंसिल हो गया, फिर 0 हटा, माइनस आ रहा माइनस, बोलिए माइनस माइनस क्या होगा? नॉट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के यही हो रहा है, इंडिफिनिट सॉल्व कर दीजिए आप। जब इंडिफिनिट सॉल्व हो जाए ना तो बस उसका वैल्यू पहले आप कर लेंगे फिर माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, ठीक है। 0 to π/6 cos x into cos 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/6 cos x into cos 2x into dx। इसको 0 से π/6 तक है, cos x है into cos 2x है into dx। देखिए क्या है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट i इक्वल टू 0 से π/6 है भाई, और cos x है तो सॉरी इंडिफिनिट माना तो लिमिट को हटा दें, cos x into cos 2x into dx। चलिए आगे बढ़िए, फिर इंडिफिनिट सॉल्व है, जिसके लिए मैं बताया था कि 2 गुना कर दो, तो 2 cos 2x पहले लिख देते हैं और cos x बाद में और into dx। पूरी 2 गुना किया तो बैलेंस कर लेंगे 1/2। चलिए i इक्वल टू, अब आई नहीं लिखो तो 1/2 इनटू, बोलिए 2 cos a 2 cos b, क्या फॉर्मूला आता है? cos a प्लस cos a माइनस और इनटू dx। आगे बढ़िए हाफ इनटू, बोलिए cos 2x जोड़ x क्या हो गया? 3x, cos 2x माइनस x क्या होगा? x और इनटू dx। चलिए ये बोलिए 2 इनटू, पहले किसका इंटीग्रेशन? cos 3x का इंटीग्रेशन प्लस फिर किसका इंटीग्रेशन? cos x का इंटीग्रेशन। बताइए 1/2 इनटू cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस यार सॉरी sin 3x अपॉन 3, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस। चलिए हमें निकालना है 0 to π/6 और इनटू cos x इनटू cos 2x और इनटू dx, इसका निकालना, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और लिमिट जो पुट होगा यहाँ होगा sin 3x अपॉन 3 प्लस sin x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to π/6। क्लियर है? आइए आगे, तो 1/2 बाहर रहेगा और इनटू, बोलिए पहले आप कर लो तो π/6 पुट करो, sin 3 इनटू π/6 अपॉन 3 प्लस sin π/6, बोलिए अपर लिमिट हो गया ना माइनस लोअर लिमिट, तो बोलिए लोअर लिमिट क्या है? sin 3 into x की जगह 0/3 और प्लस sin x की जगह 0। चलिए आगे बढ़िए, 1/2 into, बोलिए 3 एकम 3 3 2 नीचे π/2 1/3, sin π/2 बना होगा ना और बटे में 3 sin π/6 मैंने 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, ठीक है। माइनस ये तो 0 सब 0 हटा, सॉल्व करिए 1/2 into एलसीएम, बोलिए 3 2 6 होगा ना, तो 2 + 3, बोलिए 3 2 5 और बटा 6 2 बात नोट कीजिए। चलो नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कुल मिला के हम लोग इंडिफिनिट का रिवीजन कर रहे हैं, बस देखिए इंडिफिनिट सॉल्व करना है, लास्ट में लिमिट पुट कर देना, बस हो गया, यही करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है 0 to π/4, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे, सब लोग बनाइएगा। 0 to π/4 1/1 प्लस cos 2x into dx, बनाइए सब 1/1 प्लस cos 2x into dx, बनाइएगा सब लोग, ट्राई कीजिए इसको। देखिए पहले हम लोग को क्या करना है? इंडिफिनिट सॉल्व कर देना, तो लेट i इक्वल टू 1/1 प्लस cos 2x into dx। बोलिए तो 1/1 प्लस cos 2x क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर x into dx। बोलिए 1/2 कांस्टेंट बाहर है, अरे भाई 1/2 कांस्टेंट बाहर है, 1/2 cos स्क्वायर क्या होगा? sec स्क्वायर x into dx। चलिए 1/2 into sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें डिफिनिट लाना, तो डिफिनिट क्या था?
0 to पाई बाई 4 था और यहाँ पे 1/1 प्लस cos 2x था और इनटू dx था। बोलिए हाफ बाहर है और यहाँ पे जाएगा tan लिमिट 0 से पाई बाई 4 होगा। बोलिए 1/2 पहले क्या होगा अपर लिमिट तो tan पाई बाई 4 माइनस फिर क्या होगा लोअर लिमिट तो tan 0। अच्छा आप बताओ भैया हाफ इनटू tan पाई बाई 4 क्या होता है 1 tan 0 0 सॉल्व करें तो 1/2 क्लियर। नोट कीजिए सब लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ नोट कर लीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। जीरो टू पाई बाई 4 है ठीक है और 1/1 प्लस sin x है ये देगा। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके दो तरीका पहले इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है। लेट I is equal to देखिए I is equal to दिया हुआ है 1/1 प्लस sin x और इनटू dx 1/1 प्लस sin को चेंज कर दीजिए cos pi by 2 minus x into dx। बोलिए 1/1 प्लस cos pi by 2 minus x 1 प्लस cos है क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a बटे 2 तो pi बटे 2 minus x बटे 2। देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 प्लस cos है 11 प्लस मल्टीप्लाई गया 2 cos स्क्वायर a by 2 1 माइनस cos है 2 sin स्क्वायर a by 2 ठीक है भाई। तो आपको ये फॉर्मूला लगाएगा 1 प्लस cos ये है a की जगह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a by 2 1 बटे 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। बोलिए 1 बटे cos स्क्वायर ये पाई बटे 4 माइनस x बटे 2 और इनटू dx 1 बटे 2 into 1 बटे cos स्क्वायर क्या होगा यार sec स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस x बटे 2 और इनटू dx। चलिए 1 बटे 2 into sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा tan पाई बाय 4 माइनस x by 2 अब बटा में -1/2 और प्लस से। देखिए ऐसा क्यों क्योंकि पाई बाय 4 माइनस x बटे 2 है तो डीसी की सेट करते हैं तो हाफ dx माइनस हाफ dx तो बैलेंस करने के लिए माइनस हाफ नीचे करते हैं ना तो डायरेक्टली ऐसे ये हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है तो माइनस tan पाई बाय 4 माइनस x by 2 प्लस ठीक है। अब देखिए हम लोग को डिफिनिट सॉल्व करना है। एक मिनट चलिए ठीक है। हाँ तो हम लोग को डिफिनिट सॉल्व करना था तो आइए इधर डिफिनिट सॉल्व करते हैं। देखिए डिफिनिट सॉल्व करते हैं तो लिमिट 0 से पाई बाई 4 था और 1/1 प्लस sin x था और इनटू dx था। तो बोलिए यहाँ पे क्या सॉल्व करके लाए तो माइनस tan पाई बाई 4 माइनस x by 2 और लिमिट जो है 0 से पाई बाई 4 पहले अपर लिमिट माइनस बाहर कर दो माइनस को बाहर कर दो खाली इसमें तो tan पाई बाई 4 और माइनस x बटे 2 की जगह तो पाई बटे 8 हो जाएगा ठीक है। tan क्या हो जाएगा पाई बाई 8 हो जाएगा और माइनस tan डॉट देखिए माइनस को बाहर रख देना है ना तो लोअर लिमिट पुट करिए तो tan पाई बटे 4 और माइनस x की जगह 0 तो 0 बटे 2 0 हटा ठीक है माइनस tan पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 8 बचेगा और tan पाई बटे 4 का वैल्यू क्या होता है 1 सॉल्व करिए तो 1 माइनस tan पाई बाई 8 अब चाहिए तो tan पाई बाई 8 का वैल्यू निकाल लो। आप कितना सोचिएगा सर tan पाई बाई 8 का वैल्यू कैसे निकलेगा तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला पढ़े हम लोग tan कैसे निकालना बहुत सारे तरीका ऐसा थोड़ी बहुत सारे तरीका जैसे चाहे वैसे निकाल लो। जैसे tan पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है tan पाई बाई 8 का ठीक है इसको मैं लिख सकता हूं sin पाई बाई 8 अपॉन cos पाई बाई 8 कर सकता हूं ना। अब देखिए sin पाई बाई 8 अपॉन cos पाई बाई 8 तो आपने 1 से यहाँ पे 2 गुना कर दिए और यहाँ पे
कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब क्या करना है, 2 sin स्क्वायर 1 माइनस cos 2a तो cos pi by 4, अब 1 प्लस cos 2a तो cos pi by 4। अब देखो अंडर रूट 1 माइनस cos pi by 4 1 by रूट 2, 1 प्लस 1 by रूट 2, ऊपर भी रूट 2 गुना नीचे भी रूट 2 गुना कर देंगे, है ना। तो क्या आने वाला, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। ओके ये निकल जाएगा, क्लियर। तो निकालने का तरीका बताया, इस तरह से करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन मेरा चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। अब की बार जो दिया हुआ है -1 to 0, एंट्री ऐसा है -1 to 0 1 अपॉन रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x प्लस 9 r इनटू dx, ये दिया। इसका एंट्री कैसे निकालना, देखिए कैसे बनेगा। चलिए पहले हम डिफरेंट सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल टू, लिमिट गायब कर दीजिए, तो 1 अपॉन रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x प्लस 9 r इनटू dx। i इक्वल टू यहां पे देखिए 1 अपॉन रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x प्लस 9, ऊपर गुना करेंगे रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x प्लस 9 r इनटू dx। चलिए आगे बढ़िए, ऊपर गुना कीजिए, अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9, नीचे देखिए a माइनस b इनटू a प्लस b, फॉर्मूला a स्क्वायर 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर इनटू dx। अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9, ध्यान से ये स्क्वायर से रूट चल जाएगा ना यार, तो 3x प्लस 4 स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो माइनस 3x माइनस 9 इनटू dx, 3x से 3x जा रहा है, अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9 अपॉन 4 में से 9 गया कितना है -5 इनटू dx। चलिए -1/5 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन जो निकालना है वो 3x प्लस 4 के अंडर रूट 3x प्लस 4 का निकालना है, और प्लस में क्या है 3x प्लस 9 का निकालना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, बोलिए -1/5 इनटू, बोलिए पहले अंडर रूट 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो 3x प्लस 4 पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, प्लस फिर 3x प्लस 9 पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे बढ़िए, -1/5 एंड बोलिए इसके डेसिमल में सेट सेट क्या करना है, डायरेक्ट लिखो ना, आप तो समझदार हो। 3x प्लस 4 पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 ये हुआ, और ध्यान से दीजिए 3 पहले से हो, क्योंकि 3dx का बैलेंस करने के लिए 1/3 होगा, तो 3 पहले से आएगा। अच्छा, प्लस सेम उसी प्रकार 3x प्लस 9 पर पावर 1/3/2 ये हुआ, और 3/2 बटा में फॉर्मूला के कारण आया r इनटू 3, ठीक है। सॉल्व करिए, -1/5 इनटू ये देखिए 3 या 9/2 तो ऊपर चल जाएगा 2/9, एंड 3x प्लस 4 पर पावर 3/2, 2/9 एंड 3x प्लस 9 पर पावर 3/2, ठीक है। और प्लस में सी तो रहेगा ही, प्लस आगे सॉल्व करिए, 2/9 को बाहर ले आओगे तो -2/9 बचे 45, और इनटू यहां पे क्या है 3x प्लस 4 पर पावर 3/2 है, लेकिन प्लस 2/9 और इनटू 3x प्लस 9 पर पावर 3/2, और प्लस में क्या है सी। अब देखिए हमें डिफिनिट सॉल्व करना है, तो डिफिनिट क्या है -1 to 0 और 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 9 r इनटू dx।
चलिए -2/45 बाहर रहेगा और यहाँ पे क्या निकाला हूँ 3x + 4 पर पावर 3/2 प्लस इसको तो बाहर चल गया यार, बाहर चला गया, तो 3x + 9 पर पावर 3/2 और लिमिट की बात किया गया तो कहाँ से -1 से 3। चलिए आइए -2/45 क्या हो, पहले अपर लिमिट करेक्ट है, x की जगह 0 ये हटाइए 0 बन गया, तो 4 पर पावर 3/2 है, हटाइए 0 बन गया, 9 पर पावर 3/2 है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट तो -1 पुट करता, तो 3 गुना -1 -3 + 4 1 होगा ना, तो 1 पर पावर 3/2 और सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो -1 पुट करेंगे तो -3 प्लस 9 हाँ भाई एक मिनट मिस्टेक यहाँ हो गया, x की जगह क्या होगा -3 प्लस 4 ये तो वही है ना, -3 + 4 ठीक, -3 + 9 6 पर पावर 3/2 ठीक है, आगे बढ़िए -2/45 4 पर पावर 3/2 तो 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 से 2 कट जाएगा 3 2 पर पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 होती है 27 हो, ठीक है, और -1 होगा -6 पर पावर 3/2 को 6 × 6 8 और 27 35 35 में से क्या 34 तो लिख लीजिए -2/45 और ये कितना होगा 34 - 6√6 क्या आंसर 6√6 6 नोट करें, जल्दी नोट कीजिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिला ना तो इसका इंडिपेंडेंट सॉल्व करने का तरीका माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस, ठीक है, माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस है ना, और यदि यहाँ पे प्लस रहेगा तो फिर माइनस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, तो अगले क्वेश्चन दिया हुआ है यार 0 से π/2 1 + sin x पर पावर 3 0 से π/2 है 1 + sin x का होल क्यूब इनटू cos x इनटू dx, ठीक है, हम लोग मान लेंगे लेट I = 1 + sin x पर पावर 3 i इनटू cos x sin इनटू dx। चलिए सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्व करना पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तब 1 + sin x = 2, ठीक है, तो बोलिए 1 का dc क्या होगा 0, sin का dc क्या होगा cos x, x का dc क्या होगा dx = dt, यहां से dx = dt अपॉन cos x। आप देखिए 1 + sin x को t माना तो t³ इनटू cos x, dx की जगह पे dt अपॉन cos x, cos x से cos x कैंसिल, तो t पर पावर 3 इनटू dt, t पर पावर 3 का t पर पावर 4/4 प्लस से बोलिए 1 × 4 t क्या होगा, अरे यार t क्या है 1 + sin x, तो 1 + sin x इस पे पावर 4 है प्लस c। अब देखिए हमें डिफरेंट सॉल्व करना है, तो अब डिफरेंट सॉल्व करना है यहां से 0 से π/2 है ना, 1 + sin x का होल क्यूब इनटू cos x इनटू dx। चलिए 1 × 4 कांस्टेंट बाहर हो गया 1 + sin x और इस पे पावर 4 है और लिमिट क्या है 0 से π/2, बोलिए 1 / 4 पहले अपर लिमिट, तो 1 + sin x की जगह π/2 इस पे पावर 4 है और माइनस फिर लोअर लिमिट, तो 1 + sin x की जगह 0 इस पे पावर 4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 1 / 4 बोलिए sin π/2 1 होगा 1/2 है 2 पर पावर 4 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, -1 16 में से 1 गया कितना होगा 15 और बटा में 4, नोट कीजिए इसको सब लोग, चलिए फटाफट नोट कीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से है ना, पहले सब्स्टिट्यूट करना है, इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन, पहले इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है, तो इंडिपेंडेंट सॉल्व होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तो जितना भी एग्जांपल कराया सब में ट्रांसफॉर्मेशन लगा,
अब सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर क्या है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको आएगा u into v बाय पार्ट, है ना। बाय पार्ट के बाद फिर क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हर तरह का क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट में देखे हैं ना, सेम यही मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 0 to pi by 2, ध्यान से देखिए 0 से pi by 2 है और cos x upon 1 plus sin x है और into dx। चलिए पुट कीजिए। अच्छा पहले इंडिपेंडेंट मान लो लेट i is equal to cos x upon 1 plus sin x into dx। आइए पुट करते हैं 1 plus sin x is equal to t, बोलिए 1 का dc 0, sin का dc cos x, x का dc dx, t का dc dt। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे करिए cos x into dx, cos x into dx is equal to dt, इसलिए dx is equal to dt upon cos x। क्लियर है? अब देखिए dx की जगह पे dt upon cos x रखने जा रहा है। एक cos x है यार, 1 plus sin x को क्या माना t, dx dt upon cos x। ये cos x से cos x जाए तो सॉल्व किया जाए तो 1 by t into dt, ठीक है। बोलिए तो 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t plus c, है ना। 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t plus c। अच्छा log t, आइए t की बात करते हैं। t कितना है, 1 plus sin x और प्लस में क्या है c। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगा 0 से pi by 2 है और यहाँ पे cos x upon 1 plus sin x और into dx, इसको सॉल्व करना है। तो बोलिए क्या दिया हुआ है, log 1 plus sin, इंडिपेंडेंट सॉल्व किया तो log 1 plus sin x और लिमिट कहां से कहां, 0 से pi by 2, पहले हमारा लिमिट तो log 1 plus sin x की जगह pi by 2 माइनस 2 और लिमिट तो log 1 plus sin x की जगह 0। बोलिए तो log 1 plus sin pi by 2 का वैल्यू 1 होता है, 1 2 होगा और माइनस यहां पे log 1 होगा, sin 0 0 होता है ना। तो आगे बढ़िए तो log 2 और माइनस log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो log 2 minus 0 क्या आंसर आएगा log। नोट कीजिए इसको सब लोग, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, है ना। तो इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलिए क्वेश्चन और ठीक है। इंटीग्रेट 0 से pi by 2 है, ठीक है। और यहाँ पे sin x into cos qx into dx। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान। फिर सब्स्टिट्यूशन यहाँ से फिर सॉल्व करें तो लेट i is equal to sin x into cos qx और into dx। आप लोगों को बताया गया है, चलिए इस रूल की बात करते हैं। तो आप लोगों को बताया गया है कि यदि जो sin पर पावर ऑर्डर है तो पुट कीजिए cos x और cos पर पावर ऑर्डर है तो पुट कीजिए sin x। अब सवाल यहाँ पे sin पर पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है और cos पर पावर 3 है। अब दोनों क्या होगा तो क्या पुट करें, तो दोनों में से कोई पुट कीजिए बन जाएगा, या तो sin x पुट कीजिए या तो cos x पुट कीजिए। लेकिन बेहतरीन कैलकुलेशन बेहतर होने के मतलब आसान कैलकुलेशन के लिए आपको cos x में पुट करना है, जिस पे पावर अधिक है उसको पुट कीजिए, ठीक है। तो पुट कीजिए cos x is equal to t, बोलिए cos x का dc क्या है माइनस sin x, x का dc dx और t का dc dt, है कि नहीं। देखिए cos x पर पावर ज्यादा था, sin पर पावर कम था, इसलिए cos x को पुट करो। तो यहाँ से dx is equal to dt upon माइनस sin x। चलिए i यहाँ से i is equal to, ध्यान से sin x वैसे रहने दिया गया, cos x को t पुट किया तो t क्यों dx की जगह dt upon माइनस sin x। sin x से sin x को चला गया यार तो i is equal to माइनस tq into dt। आगे बढ़िए तो i is equal to माइनस tq का इंटीग्रेशन t पर पावर 4 upon 4 प्लस t होगा। सॉल्व करिए तो i is equal to माइनस 1 by 4 at t, t कितना है सॉरी cos x और इस पे पावर 4 है प्लस c,
आइए अब हमें इंडिफिनिट सॉल्व को कर चुके हैं, अब डिफिनिट सॉल्व करना है। तो डिफिनिट क्या था, 0 से पाई बाय 2 और यहाँ पे sin x into cos x और into dx सॉल्व करिएगा। तो डिफिनिट में क्या है, तो -1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे cos x लिमिट है 0 से पाई बाय 2 -1/4 पहले अपर लिमिट पुट कीजिए। तो अपर लिमिट क्या है, cos पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, cos 0 -1/4 cos पाई बाय 2 माने cos में 0 -cos 0 1 सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस 1/4 नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 0 to पाई बाय 3 sec x into tan x upon 1 plus sec square x into dx, इसको सॉल्व करना। तो पहले तो डिफिनिट बोला गया, डिफिनिट को भी छोड़िए, अभी डिफिनिट सॉल्व। तो लेट i इक्वल टू sec x into tan x upon 1 plus sec square x and dx। चलिए सॉल्व करके देखिए। तो इंडिफिनिट सॉल्व कीजिए भाई, और आपको ये भी पता चल रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। अब क्या सब्स्टिट्यूट होगा ये सोचना है आपको, क्या पुट करें। हाँ कितना लोगों को लग रहा होगा ना कि 1 plus sec square का रख दीजिए सर हो जाएगा। तो सोचो 1 plus sec square मान लिया आपके पास 1 के डिग्री 0 sec square के क्या होगा 2 sec x और sec x का क्या होगा sec x into tan ये लफड़ा हो गया। कितना ये वाला टर्म नया आता खाली ये आता तो देखिए डिस्यू कर सकते, तो इसलिए sec स्क्वायर नहीं रखना है, पुट sec x t रखना। ठीक है, sec x t, तो बोलिए sec x का dc क्या होता है sec x into tan x और x की dc dx बराबर t, तो इसीलिए dx बराबर dt अपॉन sec x into tan x। ठीक है, आगे बढ़िए, sec x into tan x और अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और dx की जगह पे dt अपॉन sec x into tan x कैंसिल हो रहा है। आगे सॉल्व करिए 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर into dt, बोलिए क्या फॉर्मूला होता है यार tan इनवर्स t प्लस c, बोलिए tan इनवर्स t, t क्या माना sec x और प्लस में क्या है। अब देखिए इसको डिफिनिट सॉल्व करना है, तो डिफिनिट सॉल्व करना है यहां से आगे लिखिए है ना, लिमिट यहां से देखिए 0 टू पाई बाय 3 है और ऊपर क्या है sec x into tan x और अपॉन 1 plus sec square x और into dx। आइए ध्यान से समझते हैं। तो पहले इंडिफिनिट सॉल्व करके क्या है, तो tan इनवर्स sec x, tan इनवर्स sec x और लिमिट कहां से आता है 0 से पाई बाय 3, पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो tan इनवर्स sec x के जगह पे पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो tan इनवर्स sec x के जगह 0 है ना, बोलिए तो tan इनवर्स sec पाई बाय 3 cos 60/2 होगा और माइनस यहां पे क्या होगा tan इनवर्स का। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इनटू y। ठीक है, आगे बढ़िए। तो tan इनवर्स 2 में से बन गया 1 और 1 प्लस 2 3, नोट कर सब लोग। ठीक है, tan इनवर्स बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। तो
बस यही तरीका है, अभी आप बनाते रहो, यही तरीका टोटल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और इंटीग्रेट 0 to pi by 4 tan qx into sec square x into dx। चलिए हम मान लेंगे I is equal to tan qx into sec square x into dx। पुट कीजिए tan x is equal to t, बोलिए tan x के dc क्या होता है, sec square x, x के dc dx और t dt, तो इसलिए dx is equal to dt upon sec square x। चलिए tan qx मतलब t क्यूब, ठीक है, into sec square x है और dx के जगह पे dt upon sec square x। sec square चला गया, t पर पावर 3 into dt, इंटीग्रेशन t पर पावर 4 upon 4 plus 3। चलिए 1/4, देखिए x पर पावर n, x पर पावर n plus 1 upon n plus 1 होगा ना, तो 1/4 और t कितना है tan x और इस पे पावर कितना है 4 plus 3, ठीक है। अब देखिए हमको डिफरेंट सॉल्व करना है, तो 0 से पाई बाय 4 है और यहाँ पे क्या देने का है tan qx into sec square x into dx। चलिए इसको निकालने के लिए क्या कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए और tan x टू द पावर 4 है और लिमिट है 0 से पाई बाय 4। पहले हमारा लिमिट, तब बोलिए tan x के जगह पे कितना है पाई बाय 4 पर पावर 4 और माइनस 2 और लिमिट, तो tan x के जगह 0 पर पावर 4, बोलिए 1/4 tan पाई बाय 4 1 पर पावर 4 माइनस 0 पर पावर 4। सॉल्व करिए तो 1/4 1 माइनस 0 सॉल्व किया जाए तो कितना है 1/4। नोट कीजिए। चलिए तो आज का क्लास इतना ही, बाकी और आगे अगली क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में और भी एग्जांपल कराएंगे, तो टोटल अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद आपको फिर इवेंट टू भी बताएंगे, तो बस करना क्या इंडेफिनिट सॉल्व करके वैल्यू पुट करना है लिमिट टू और लिमिट। तो आप लोग चाहें तो एक्सरसाइज 20 बना सकते हैं, बन जाएगा भाई, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, इंडेफिनिट सही है बन जाएगा, जिन लोग का इंडेफिनिट सही से पढ़ा हुआ है बन जाएगा। 20.1 बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 80-85 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है।